हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 8 अप्रैल 2022 फिजिक्स एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में 35 में 35 यानी 35 में 35 लाने का प्रयास करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 से यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो 8 अप्रैल को एकदम आएगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने वाले दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी जब दो समांतर धारावाही चालकों में विपरीत दिशाओं में ऑपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए एक का सही उत्तर होगा बी। एक का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सूत्र, कौन सा व्यंजक सही होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर। 2 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ यानी मार्ग होगा वृत्ताकार यानी वृत्तीय। 3 का सही उत्तर ए। 3 का ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, एक आवेश स्मॉल क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्मॉल भी वेग से लंबवत 90 डिग्री पर घूम रहा है तो आवेश पर लगने वाला बल है ऑप्शन बी क्यू भी बी। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्यू भी बी। 4 का बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। याद रखिएगा, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर नति कोण नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर बोलेगा तो 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर बोलेगा तो 0 डिग्री। 5 का सही उत्तर ए 0 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। 6 का सही उत्तर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। 7 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कौन है? ऑप्शन सी 3 राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है। 8 का सही उत्तर सी होगा। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व 3 राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है। 8 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 लॉरेंज बल के लिए व्यंजक है। लॉरेंज बल के लिए इनमें से कौन सा सूत्र, कौन सा व्यंजक सही है? सी। 9 का सही उत्तर सी सही है, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान गतिज ऊर्जाएं हैं। जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जाएं हैं। जब एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र तीनों में लगाया जाता है तो उनके पथों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? आंसर होगा बी। सही उत्तर होगा बी, 1:√2:1। 10 का सही उत्तर बी होगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 10 एम्पियर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है जिसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार लूप है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लूप के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन बी 5 पाई माइक्रो टेस्ला। 5 पाई माइक्रो टेस्ला। 11 का सही उत्तर बी होगा। 11 का सही उत्तर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। साइक्लोट्रॉन का उपयोग तेजी लाने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग धनायन को धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। 12 का सही उत्तर सी होगा। 12 का सी। साइक्लोट्रॉन का यूज धन आयनों को धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। केवल धन आयनों को, केवल धनावेशित कणों को। 12 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वेबर। 13 का सही उत्तर डी वेबर। ठीक है, WB यानी वेबर। 13 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आधी कर दी जाए तो त्रिज्या हो जाएगी 4 गुना। 14 का सही उत्तर बी होगा। 14 का सही उत्तर बी, 4 गुना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। स्मॉल आर त्रिज्या के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी है। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र बी स्मॉल आर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी स्मॉल आर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी यदि 2 गुनी कर दी जाती है तो चालकों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल आधा हो जाएगा। बल का मान 1/2 गुना हो जाता है। 16 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है। तो इसका मतलब है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है। यदि एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल का अनुभव नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी पैरेलल 0 डिग्री एंगल पर चल रहा है। 17 का सही उत्तर बी होगा। 17 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 2 समांतर एक ही दिशाओं की धाराएं की प्रकृति है। समांतर धाराएं आकर्षित करती है। 2 समांतर एक ही दिशाओं की धाराएं आपस में आकर्षित करती है। 18 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 2 समांतर विपरीत धाराएं की प्रकृति है। 2 समांतर विपरीत धाराएं आपस में प्रतिकर्षित करती है। 19 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी के एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक से इंगित करता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में पृथ्वी एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक से इंगित करता है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। 20 का सही उत्तर बी होगा। 20 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण होता है। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। 21 का सही उत्तर ए होगा। 21 का ए। आगे देखिए 22।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण होती है। हर जगह पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हर जगह पृथ्वी के सरफेस पर अलग अलग होती है। यानी 22 का सही उत्तर डी होगा। 22 का डी पृथ्वी की सतह पर जगह जगह बदलते रहता है। 22 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नमन कोण यानी नति कोण का मान होगा 60 डिग्री। याद रखिएगा, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो इसका मतलब है उस स्थान पर नमन कोण नति कोण का मान 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। 23 का सही उत्तर सी होगा। 23 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 24 का सही उत्तर बी। 24 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण होगा या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। यानी 25 का सही उत्तर ए होगा। पाए पाए मतलब 180 डिग्री। पाए मतलब 180 डिग्री होगा। 25 का सही उत्तर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात है 1:1। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात 1:1 होता है। 26 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 27। एक विद्युत धारा ले जाने वाली बिजली लाइन पश्चिम से पूरब की ओर धारा प्रवाहित करती है। इसके 1 मीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर। क्या होगा? दक्षिण से उत्तर। 27 का सही उत्तर बी। 27 का बी होगा। आगे देखिए 28 देखिए एक टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है त्रिज्या का स्वतंत्र है। 28 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 29। एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है। कौन सी निम्नलिखित में से राशि नहीं बदलेगी? एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है, तो इनमें से कौन सी राशि नहीं बदलेगी? उत्तर होगा गति। उत्तर होगा स्पीड यानी गति। 29 का सही उत्तर बी होगा। 29 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल अधिकतम होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, 30 का सही उत्तर सी होगा। 90 डिग्री। जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो धारावाही चालक पर बल अधिकतम होता है, क्योंकि फॉर्मूला में होता है F बराबर ILB साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री का मान अधिकतम होता है। 30 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 31। एक बार चुंबक के अंदर की चुंबकीय रेखाएं होती है चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। 31 का सही उत्तर बी होगा। 31 का बी। आगे देखिए 32। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। दो लंबे समांतर तार जिसमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा ऑप्शन ए 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। 32 का सही उत्तर 32 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 33।
निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ऑस्ट्रेड नहीं है। 33 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। 34 का सही उत्तर ए होगा। 34 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 35। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र राशि का उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। बाकी ऑप्शन ए, चुंबकीय दिक्पात किया जाता है। चुंबकीय नमन कोण किया जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक को नहीं किया जाता है। 35 का सही उत्तर डी होगा। 35 का सही उत्तर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है। क्या एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप का निर्माण करती है, एक बंद कुंडली का निर्माण करती है, एक बंद लूप का निर्माण करती है हमेशा। उत्तर होगा हाँ। 36 का सही उत्तर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। अंतिम प्रश्न को देखिए, लास्ट क्वेश्चन 37। एक विद्युत धारा ले जाना वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाला आघूर्ण बल निर्भर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं होगा। 37 क्वेश्चन बोलता है एक विद्युत धारा ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण निर्भर किस पर नहीं करेगा? लूप के क्षेत्रफल पर करेगा, विद्युत धारा के मान पर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर करेगा। इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। 37 का सही उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 से मोस्ट 37 MCQ प्रश्न को देखें, जो आपके परसों फिजिक्स के एग्जाम 8 अप्रैल के लिए वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।